अब हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ बेसिकली व्हेन मूविंग फ्रॉम हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टिलिटी टू दी लो फर्टिलिटी, लो मोर्टिलिटी इज़ नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब कि आपकी किसी एरिया की आपकी जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाए और जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाए, ठीक है। मतलब पहले तो बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था, अब बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया, तो इसको आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हो। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है ओल्ड बैलेंस, एक हमारे पास है न्यू बैलेंस और एक हमारे पास है इम्बैलेंस। ओल्ड बैलेंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। न्यू बैलेंस में बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई। इम्बैलेंस में बर्थ बहुत ज़्यादा है और डेथ बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डेमोग्राफिक साइकिल पे, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल के बेसिकली हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। स्टेज 1 इज़ हाई स्टेशनरी, स्टेज 2 इज़ अर्ली एक्सपेंडिंग, स्टेज 3 इज़ लेट एक्सपेंडिंग, स्टेज 4 इज़ लो स्टेशनरी एंड स्टेज 5 इज डिक्लाइन फेज, ठीक है। अब इसके लिए ना सिर्फ ये डायग्राम याद रख लो, ठीक है। देखो ऐसे करके ये बर्थ रेट है, ठीक है, और ये डेथ रेट है, ठीक है, ये एयर है। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेज 1 है ना उसमें हमारे पास बर्थ रेट भी ज़्यादा हो रहती है और डेथ रेट भी ज़्यादा हो रही होती है, दोनों एक साथ ही ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास दोनों इक्वली ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इतना कुछ खास अफेक्ट नहीं आता पॉपुलेशन पे, ठीक है। फिर स्टेज 2 में हमारे पास बर्थ ज़्यादा हो रही होती है लेकिन डेथ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर स्टेज 3 में हमारे पास बर्थ भी कम हो रही होती है और डेथ भी कम हो रही होती है, लेकिन डेथ ज़्यादा कम हो रही होती है, ठीक है, और बर्थ जो है वो इतनी खास कम नहीं हो रही होती, ठीक है। फिर स्टेज 4 में दोनों कम हो रहे होते हैं तो पॉपुलेशन पे इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आता। और जो स्टेज 5 है उसमें बर्थ कम हो जाती है लेकिन डेथ जो है वो भी कम हो रही होती है, लेकिन बर्थ के कंपैरिजन में डेथ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ना वो हमारे पास है स्टेज 3 पे, ठीक है, लेट स्टेशनरी स्टेट पे, ठीक है। और जो वो है ना स्वीडन है ना वो हमारे पास स्टेज 4 में है, ठीक है। और जो जर्मनी है जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो हमारे पास स्टेज 5 में, जिसमें बर्थ कम होती है और बर्थ कम हो जाती है और डेथ जो होती है फिर भी थोड़ी ज़्यादा वो होती है, ठीक है। सही है, बर्थ कम होती हैं और डेथ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, सही है। अब हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रैप पे, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रैप इज़ बेसिकली जब आपका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है और डेथ रेट कम हो जाती है ना, तो उसको आप डेमोग्राफिक ट्रैप कहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है पॉपुलेशन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। एम इज़ पॉपुलेशन और V इज़ ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट को आप जब पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉपुलेशन मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि कितने अरसे तक बर्थ रेट जो है वो नहीं गिर सकता, ठीक है, सही है। अच्छा, इवन अगर आप जो है ना ये आपका ये बर्थ रेट हो ये सब कुछ कम भी हो जाए ना, ठीक है, तो कितने अरसे तक आपकी जो पॉपुलेशन है उस पर अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग पैदा हो गए हैं ऑब्वियसली वो तो पैदा हो गए हैं, तो वो अगर नहीं मर रहे, ठीक है। एक बंदा है जिसके 4 बच्चे हैं तो उसके तो 4 बच्चे ही रहेंगे ना जब तक वो मरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक उसी स्टेट में रहता है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द पॉपुलेशन मोमेंटम, ठीक है, कि एकदम आपका चेंज नहीं आता पॉपुलेशन में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम लोग जो 2 चीज़ें, एक हमारे पास आते हैं जो वो है ना थ्रेट ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब ऑन इकोसिस्टम, ये थ्रेट है, ठीक है। थ्रेट ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब ऑन इकोसिस्टम कि मतलब अगर एकदम पॉपुलेशन में राइज हो गया तो इकोसिस्टम पे क्या अफेक्ट होगा? एक तो डेमोग्राफिक थ्रेट होगा, एक इकोनॉमिक थ्रेट होगा और एक सोशल थ्रेट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ है फर्टिलिटी और फेकंडिटी में डिफरेंस। फर्टिलिटी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ चाइल्ड द फीमेल बेयर्स इज़ फर्टिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड वुमेन हैज़ हैड इज़ फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक फ़ीमेल की 4 बच्चे हैं तो वो उसकी तो ये उसकी फर्टिलिटी है, ठीक है। और फेकंडिटी होती है द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द फीमेल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड और टू प्रोड्यूस अ लाइफ बर्थ इज़ नोन एज फेकंडिटी, ठीक है, दैट्स इट।
we're done with this chapter. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you. Jazakallah khair.